नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करें। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बना हुआ है तो उसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव है और रूस और यूक्रेन के वजह से थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है, जैसे कि भी 500 पॉइंट निफ्टी गिर गया था, तो उसी तरह से अगर करेक्शन होता है तो 4-5 स्टॉक्स की इस वीडियो में बात करते हैं। हैवी वेट स्टॉक हैं। जब भी मार्केट बाउंस बैक होता है गिरने के बाद तो ये स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ होते हैं। दोस्तों, निवेश के लिए बात करते हैं और जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स हैं तो आने वाले दिनों में ये अच्छा करते हुए देख सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो इन शेयरों को देखना चाहिए। और ट्रेडिंग बेट के लिए बात नहीं होगी दोस्तों, निवेश के लिए। निवेश यानी मीन्स 6 महीना 1 साल इस तरह का निवेश जो करेंगे तो मान के चलिए कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न 20 से 30% ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। और कंपनियों के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो 3-4 स्टॉक्स की बात करते हैं। तो वीडियो आपके मतलब का तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहला जो स्टॉक होगा दोस्तों एसबीआई का होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा और स्टॉक प्राइस 510 में है। 2 साल के अनुसार जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है तो 2 गुना से ऊपर की तरफ स्टॉक है दोस्तों। 2020 में 200 के आसपास था, वहां से बढ़कर 549 तक पहुंचा है। बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयूज बैंक है और तिमाही रिजल्ट्स जो आ रहे हैं काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब प्रॉफिट देखिए 9,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, 2022 में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो एसबीआई का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी जो लोन दिया जा रहा है एसबीआई के द्वारा तो आने वाले समय में उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर किसी का ईएमआई 10,000 रुपये महीना है या फिर 5,000 रुपये महीना, अगर उसको 100 रुपया या 200 रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा। बट ये कि 100-200 अगर बढ़ता है किसी एक कस्टमर का तो वॉल्यूम के साथ आप इंटू करेंगे तो वो हजारों करोड़ में आएगा। कहने का मीन्स है कि इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्टॉक जो है 2022-2023 में अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। अभी जो सिचुएशन बनी है मार्केट में, ऊपरी तरफ से थोड़ा बहुत दबाव बना है और जंप भी आ रहा है तो स्टॉक देखिए एकदम से बढ़ जा रहा है। तो एसबीआई के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और 510 में है। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो पार्ट में खरीदारी करनी चाहिए। तो तिमाही रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, आने वाले समय में प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली एसबीआई का स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखेगा। और एसबीआई के साथ और पीएसयूज बैंकों में भी तेजी की संभावना रहेगी। कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी अपना नया हाई बनाया है और पीएनबी भी साथ में बढ़ रहा है, बट ये कि उसमें बड़ी तेजी नहीं आई है। सबसे जो लीडर है एसबीआई दोस्तों, एसबीआई का स्टॉक 549 को ब्रेक करते हुए 600-650 तक जाता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट 6 महीना 1 साल के अंदर ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट है 650 प्लस है दोस्तों। तो मान के चलिए यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ। और मार्केट में अगर करेक्शन होता है किसी भी कारणवश, मान के चलिए कि जैसे अभी हो गया था 450 तक आया था तो 450 430 तक आता हुआ दिखेगा और वहां से बाउंस बैक बहुत तेजी से होगा। तो एसबीआई के स्टॉक में नजर रखनी चाहिए। निवेश के लिए बेहतर हो सकता है अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो ये स्टॉक को नजर में रखना चाहिए दोस्तों। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। एक हैवीवेट स्टॉक है और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। 1880 1890 के आसपास है। अगर मार्केट में गिरावट होती है, रूस और यूक्रेन का थोड़ा बहुत अगर तनाव बढ़ता है और कोई भी करेक्शन हो तो इस स्टॉक के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और 52 वीक हाई बना है 2078, 18 जनवरी 2022 को बना था, इसी साल बना है। तेजी में स्टॉक है। ग्रोथ की बात जहां पर आएगी तो एलएनटी का स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि Q3 के नतीजे आए थे तो 3,40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का दोस्तों। तो ग्रोथ की बात जहां पर आएगी तो इनको प्रोजेक्ट और मिलते हुए नजर आएंगे। बट ये कि स्टॉक धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है। पिछले साल के अनुसार बात करते तो लगभग 1300-1400 के आसपास था, वहां से बढ़कर 2000 तक पहुंचा है। जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है 2100 से 2300 तक का है दोस्तों। आने वाले समय में Q4 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद Q1 FY23 का रिजल्ट आएगा तो इंप्रूवमेंट होता जाएगा। अगर मार्केट में गिरावट होती है, कभी पैनिक सेलिंग होती है तो इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तो ये दूसरे नंबर का स्टॉक होगा। ये भी एक तरह से हैवीवेट स्टॉक है और निफ्टी के साथ चलने वाला स्टॉक है दोस्तों। तो दूसरा जो स्टॉक होगा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का स्टॉक होगा दोस्तों। अब दोस्तों तीसरे स्टॉक की बात करते हैं। ये भी एक तरह से हैवीवेट स्टॉक है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक है। और जैसे कि बायबैक की खबर है, 4,500 में कंपनी के द्वारा बायबैक होना है।
तो स्टॉक प्राइस है 3780 के आसपास है, 3800 में है। और मार्केट में गिरावट भी हुई थी तो टीसीएस का स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आया था, और जैसे ही बाउंस बैक हुआ तो टीसीएस का स्टॉक ऊपर की तरफ है। तो कहने का मीन्स है कि अगर 3 से 6 महीना या 1 साल पोर्टफोलियो में रखा जाए तो स्टॉक हमें 4000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट ये कि स्टॉक प्राइस 3700 के ऊपर का है, तो अपने अनुसार देख सकते हैं। एक हैबिट स्टॉक है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर में तेज़ी बनी हुई थी 2021 में। अभी पिछले 2-3 महीने के अनुसार देखते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक, इन चारों स्टॉक्स में से अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल टीसीएस की बात हो रही है, तो अगर इसमें निवेश किया है तो आने वाले समय में ये 4000 के ऊपर, और जो बायबैक का प्राइस है 4500 तक भी जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि तिमाही रिजल्ट आपने देखा होगा तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आईटी कंपनी के पास काफ़ी पैसा भी होता है, बायबैक हो रहा है 18,000 करोड़ का। तो इस स्टॉक को नज़र में रखना चाहिए अगर निवेश करना है, पोर्टफोलियो में रखना है। और साल भर में लगभग 20 से 30% रिटर्न आता हुआ दिख सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। तो तीसरा जो हैबिट स्टॉक होगा वो होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का होगा दोस्तों अगले स्टॉक की बात करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 2780 2790 के आसपास कारोबार कर रहा है आज, और स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आई है। अपने लो से 2310 का लो बनाया था, वहां से बढ़कर 2795 तक पहुंचा। पिछले 1-2 महीने के अनुसार जो हम लोगों को खबरें सुनाई दे रही हैं कि कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए दोस्तों, और हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दोस्तों। इनका सेल्स और रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। Q3 के नतीजे में थोड़ा बहुत कमी पेशी थी, बट ये कि कंपनी ने डिविडेंड दिया 60 रुपीज़ का, और स्टॉक में अगर गिरावट आ रही है तो जंप भी हो रहा है दोस्तों। 2800 तक पहुंचा है, और 2021 में अंडर परफॉर्म किया था। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल ये फरवरी के महीने में 3522 में था। तो आज के दिन ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑटो सेक्टर में एक तेजी भी बनी है दोस्तों। जैसे कि मारुति का स्टॉक था, देखिए 7000, जैसे कि मारुति का स्टॉक था 2-3 महीने पहले वो 7000 के आसपास था। उसके बाद देखिए आज के दिन वो 8500 और 9000 हाई बना लिए, उसमें भी तेजी है। तो उसी तरह से हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छा करता हुआ दिखेगा, और ये नेक्स्ट जून तक हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड हमें अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ये 2900-3000 तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। Q4 के नतीजे बढ़िया आते हैं तो 3000 प्लस होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और अपने लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के स्टॉक को नज़रों में रखिए, अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। दोस्तों ये निवेश के लिए कुछ शेयर्स थे। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।